Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Today we are going to start with illustration number 5, that is on page number 239. So without wasting time, we shall start with the solution part. Let us read the question first. Messrs. Janki Traders, Ratnagiri acquired a building on 1st April 2015 for 12 lakh. अब वहां पर बिल्डिंग एक्वायर की गई है 1 अप्रैल 2015 को, जिसका कॉस्ट है 12 लाख रुपीस. ऑन 1 अप्रैल 2016, दैट मींस आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद, एन एक्सटेंशन वाज मेड टू द अबव बिल्डिंग बाय स्पेंडिंग 8 लाख रुपीस. हमने उसमें एक्सटेंशन किया. फॉर एग्जांपल वो सपोज 3 फ्लोर का था, तो हमने और 2 फ्लोर उसमें ऐड किया होगा, जिसका कॉस्ट आया 8 लाख रुपीस. ठीक है. ऑन 1 अक्टूबर 2016 दे सोल्ड हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग थ्रू ब्रोकर फॉर रुपीज 9,50,000. अब यहां पर हमने क्या कर दिया, जो पूरे बिल्डिंग का हाफ पार्ट था उसे हमने सेल कर दिया. और किसके थ्रू सेल किया है? ब्रोकर के थ्रू सेल किया, जिसके ऊपर हमको ब्रोकरेज भी पे करना है. तो जब हमको अमाउंट रिसीव होगा ना, तो उसमें से ब्रोकरेज जो 3% है ऑन सेलिंग प्राइस, वो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो चेक करो कितना आता है, 9,50,000, और उस पर हम कैलकुलेट करेंगे 3%, तो 28,500 का ब्रोकरेज हमें पे करना है. तो जब ये हमें 9,50,000 रिसीव होगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे 28,500, और हमारे हाथ में नेट कैश अवेलेबल होगा 9,21,500 का. ठीक है. On 31st March every year they charge depreciation at the rate 10% under diminishing balance method. Prepare building account and depreciation account for 3 years, that is 2015-16, 16-17 and 17-18. तो थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले जब हम ईयर 1 की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर ईयर 1. और कब स्टार्ट हो रहा है ये? 1 अप्रैल 2015 को. एंड कब होगा? 31 मार्च 2016 को. ठीक है. तो यहां पर हमने 12 लाख रुपीस का एक बिल्डिंग परचेस किया है. अब होता क्या है, ईयर 2 में, ईयर 2 की बात करते हैं हम लोग यहां पर. जो 2016 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 2017 को. ठीक है. अब इन्होंने जो डेट यहां पर बताया 1 अप्रैल 2016 एक्सटेंशन किया गया, तो यहां पर 8 लाख रुपीस का एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन किया गया. ठीक है. तो जब ये पहला साल फिनिश हुआ था, तब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, और नेक्स्ट ईयर भी जब फिनिश होगा तो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. लेकिन सेकेंड ईयर में और कुछ हुआ है क्या? क्या लिखा है? ऑन 1 अक्टूबर 2016 दे सोल्ड हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. तो 1 अक्टूबर की बात कर रहे हैं यहां पर, 2016, ये बिटवीन ही आ रहा है. यहां पर हाफ बिल्डिंग क्या हो गई? सोल्ड. अब हाफ बिल्डिंग के कैलकुलेशन के लिए हमको पहले से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन प्रॉपरली हो सके. तो ये सेकेंड ईयर इधर फिनिश होता है, और उसके बाद थर्ड ईयर का भी फिर इंफॉर्मेशन हमको यहां पर रखना पड़ेगा. तो यहां पर थर्ड ईयर में
अगेन 2017 एंड 18 कोई परचेज सेल तो नहीं है, बट एट द लास्ट हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है उसे कैसे करें, ये इंफॉर्मेशन हमने प्रिपेयर कर लिया ईयर 1, 2 और 3 का। अब आप देखिए कि इसको वर्कआउट कैसे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर जो पर्टिकुलर असेट सोल्ड हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन लिखता हूं, और फिर हम लिखेंगे अनसोल्ड के बारे में, और आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर टोटल भी ले लेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2015 से, जहां पर हमारा बिल्डिंग का कॉस्ट कितना था? बिल्डिंग का कॉस्ट था 12 लाख। तो हाफ ऑफ सेल कर रहे हैं, तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये जो 12 लाख है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, पहले से हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, आप देखिए फर्स्ट ईयर में कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो डायरेक्टली हमें क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2016 को। तो यहां पर मैं रिड्यूस करूंगा डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और डेट क्या होगा? 31 मार्च 2016। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर फुल ईयर का 10% के हिसाब से लेंगे, तो इस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 60,000 का। ठीक है, इस पे भी डेप्रिसिएशन आ जाएगा 60,000 का, क्योंकि हम 10% ले रहे हैं फॉर 12 मंथ, और इस पे आ जाएगा 1,20,000। ओके, बहुत ही सिंपल। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। यस, तो 6 लाख माइनस 60,000 कितना आ जाएगा? 5,40,000। 5,40,000 एंड हियर, यहां तो 1,20,000 का जो, सॉरी 12 लाख का जो फिगर है, 12 लाख में से 1,20,000 माइनस हो गया है ना, तो बचा कितना? 10,80,000। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2016। अब आप सेकेंड ईयर को चेक कीजिए। सेकेंड ईयर में हमने देखा कि 1 अक्टूबर 2016 को हाफ ऑफ द बिल्डिंग हमने सेल कर दिया। अच्छा, उसके पहले जब भी फर्स्ट डेट था, यहां पर क्या किया गया है? एक्सटेंशन किया गया। मतलब सपोज यहां पर हमारी जो बिल्डिंग थी पहले, वो 2-3 फ्लोर्स की थी, और हमने फिर और एक्स्ट्रा उसके अंदर क्या किया? एक्सटेंशन। ठीक है, उसको और इंक्रीज किया हमने, और ये इंक्रीज करने का कॉस्ट कितना आ गया? 8 लाख रुपीस। तो इस पे तो 12 लाख था ही, और ऊपर 8 लाख रुपीस का और हमने एक्सटेंशन किया है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2016 को किया, तो हम यहां पर वही लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 को एक्सटेंशन। अभी देखो, नया बिल्डिंग तो हमने परचेस नहीं किया, उसी में एक्सटेंशन किया है, और क्योंकि हमने पहले से बिल्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, सोल्ड एंड अनसोल्ड, तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है 8 लाख रुपीस का, कितने का हुआ है?
8 लाख रुपीस का, जिसको मैं टोटल में लिख देता हूं, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है ना? तो ये एक्सटेंशन हो गया। इसको ऐड करके क्या वैल्यू मिलता है वो लिख देते हैं, 9,40,000, 9,40,000। और यहां पर 18,80,000। ठीक है? डेट यहां पर सेम आ जाएगा, 1 अप्रैल 2016, WDV। ठीक है? अच्छा, अब एक्सटेंशन करने के बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर को हमने असेट सेल किया। तो सेल करने के पहले क्या चार्ज करते हैं हम लोग, डेप्रीसिएशन। ठीक है? अब डेप्रीसिएशन यहां पर हम 10% जो लेंगे वो 6 मंथ का होगा। कितने मंथ का होगा, 6 मंथ का। अब हाफ बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिए WDV कितना है, 9,40,000। तो 9,40,000 का आप कैलकुलेशन कीजिए, 9,40,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ, बराबर है। ये कैलकुलेशन आप करेंगे, तो 47,000 ये डेप्रिसिएशन आता है जो हम इसमें से लेस करेंगे, राइट। तो 47,000 आप माइनस कर दीजिए 9,40,000 में से, माइनस 47,000, 8,93,000 ये हम लिखेंगे WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल। मतलब सेल करने के दिन पे WDV क्या था। और अब हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। 1 अक्टूबर 2016 को हम अब उसे सेल करने जा रहे हैं, सोल्ड। अच्छा, सेल कर रहे हैं तो कितने में सेल कर रहे हैं, आप देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो है 9,50,000, जिसमें से 3% हमको क्या करना है, ब्रोकरेज देना है। तो 3% माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे हाथ तो लगेगा नहीं। सो 9,30,000 माइनस 3%, उसमें से 3% माइनस हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, हमें ब्रोकरेज पे करना है। सॉरी, 9,50,000 में से आई मेड अ मिस्टेक, नॉट 9,30,000, इट शुड बी 9,50,000। सो 9,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 3%, तो आता है 9,21,500। तो भी आप देखिए हमारा जो WDV था उससे ज्यादा प्राइस पे हमने सेल किया है ना। 8,93,000 का उसका WDV था और हमने सेल किया 9,21,500, तो 28,500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। इसे हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग या ऑफ एसेट। ठीक है, 1 अक्टूबर 2016 ये क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया हमारे सामने। अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर जो हम लोग ने टाइमलाइन ड्रॉ किया था, ये पर्टिकुलर स्टेज पे हमने क्या कर दिया, असेट को सेल कर दिया, है ना। बट अभी भी हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज रिमेनिंग। तो जब लास्ट डेट आएगा, क्या आएगा, 31 मार्च 2017, है ना। ये जब लास्ट डेट आएगा तो हम लोग चार्ज करेंगे अगेन डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, तो इस बार जो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा
वो होगा 94,000 का। कितना होगा? 94,000, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो 9,40,000 माइनस 94,000, जो 10% हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो है 8,46,000। ठीक है, तो ये टोटल में हम लोग अभी यहाँ पर शो कर देते हैं। सबसे पहले हमने 47,000 ये डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये लेस करना है। इसके बाद 89,300 का हमारे पास से असेट गया, ये भी लेस करना है। बट हमें प्रॉफिट मिला 28,500 का, उसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, और 94,000 ये हम लेस करेंगे, और अल्टीमेटली ये जो बैलेंस यहां पर है हमको ये मिलना चाहिए 8,46,000। चेक कीजिए। सो आई मेड अ लिटिल मिस्टेक ओवर हियर, मुझे यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट की बात है और कॉस्ट से कॉस्ट को ही लेस किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने पर 8,46,000 का हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा। बराबर है। अब ये सेकेंड ईयर फिनिश हुआ। सेकेंड ईयर फिनिश होने के बाद 1 अप्रैल 2017 को ये हमें दिखाई दिया WDV एज ऑन। ठीक है, और लास्ट ईयर ले लेते हैं फिर 31 मार्च 2018, अगेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और इस बार डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 84,600 का। ठीक है, 84,600। तो फिगर आ जाता है 7,61,400 फाइनल फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर वर्किंग नोट भी कंप्लीट हुआ। तो अब लेजर में हम इफेक्ट देना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 की बात हो रही है। इस दिन हमने असेट को परचेस किया था, बिल्डिंग को परचेस किया था। सो वी विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट आ जाएगा? टोटल कॉलम में से लेंगे 12 लाख। नेक्स्ट, क्या इस साल और कुछ हुआ? आंसर इज नो। क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2016 को वी विल राइट बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना आया था पूरे साल का? 1,20,000। करेक्ट है। यहां पर डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट किया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप डेबिट करेंगे 31 मार्च 2016 टू बिल्डिंग अकाउंट। तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 1,20,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसे आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एज यूजुअल। हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं ऑन द सेम डेट 31 मार्च 2016।
तो इसी के साथ ये ईयर हमारा फिनिश हुआ, इसे क्लोज कर देंगे, डबल अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी हमें क्लोज करना होगा, तो वी विल टेक द टोटल 12 लाख और 1,20,000 माइनस करेंगे, सो इट विल बी 10,80,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st March 2016। ठीक है, एक ईयर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट ईयर 1st April 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 10,80,000। याद है आपको, ऑन द सेम डेट हमने क्या किया, एक नया बिल्डिंग परचेस किया, सो वी विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने का परचेस किया, 8 लाख, सही था। अब सेकेंड ईयर में ही हमने हाफ ऑफ द बिल्डिंग को क्या किया, सेल किया। कब सेल किया, 1 अक्टूबर 2016 को। तो सेल करने के पहले क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। और याद है आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया था, आई थिंक इट इज 47,000। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट था वो कितना था यहाँ पर 6 मंथ का, 47,000, ठीक है। तो 47,000 हम पहले माइनस करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा ऑन सेम डेट 1 अक्टूबर 2016 टू बिल्डिंग अकाउंट। $47,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तुरंत बाद हमने क्या कर दिया, सेल, तो वी विल राइट बाय कैश और बैंक अकाउंट ऑन द सेम डेट। अब आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, हमको जो पैसा मिला है वो ब्रोकरेज माइनस करने के बाद मिला है ना। तो ब्रोकरेज माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ था वो था 9,21,500, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो हमें डेबिट साइड में मेंशन करना पड़ेगा। सो 9,21,500 ये हम मेंशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो प्रॉफिट हुआ आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,500 1 अक्टूबर 2016, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हाफ ऑफ द बिल्डिंग को सेल किया। अब 31 मार्च 2017 को क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। उस पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, पूरा का पूरा 94,000 का। तो ये जो क्रेडिट किया यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 94,000 31 मार्च 2017, और इसी के साथ इसे क्लोज कर देंगे 1,41,000 और ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2017 को। सिमिलरली
यहाँ पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। वी विल टेक द टोटल, टोटल है 19,08,500। और उसमें से ये सारे फिगर को हम माइनस करेंगे तो क्या बैलेंस बचना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग ने पहले कर लिया था कि जब आप ये सब माइनस करेंगे तो लास्ट में बचेगा 8,46,000। ठीक है, 8,46,000 कैलकुलेट करके देखिए। सो आंसर इज 8,46,000 बैलेंस में आ गया। वी विल राइट बाय बैलेंस carried down on the last date। सिमिलर बैलेंस हम लोग यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे ऑन 1st April 2017, 8,46,000। अब यही एसेट हमारे पास बचा हुआ है और एट द ईयर एंड 31st March 2018 को इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 84,600। 84,600 का डेप्रिसिएशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग। March 31, 2018 ईयर फिनिश। इसी के साथ इसे क्लोज कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन सेम डेट 31 March 2018। ठीक है, और ऊपर ये जो बैलेंस मिला है इसे भी हमें क्लोज करना है। $8,46,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस बचता है 7,61,400 का। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस ले लेंगे 61,400 का। बाय बैलेंस carried down same date and 1st April 2018 को उसी बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे 7,61,400। ठीक है, तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर एंड होता है। So after completing this particular question, illustration number 5, let us move on towards the practice problem. Practice problem number 1, which is related with fixed installment method या straight line method जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। 1st April 2015, Fareed of Nashik purchased a motor car for ₹55,000. Scrap value of the motor car was estimated to ₹10,000 and its estimated life is 10 years। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। तो जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो पहले आप लोगों को यहाँ पर कॉस्ट कंसीडर करना है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके आप लाइफ से डिवाइड कर देंगे। तो 55,000 का कॉस्ट है, बट साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5,000 लगा है, तो टोटल कितना हो गया 60,000। 60,000 का कॉस्ट माइनस उसमें से स्क्रैप वैल्यू करेंगे 10,000
और डिवाइड बाय 10। तो एवरी ईयर का ईयरली जो डेप्रिसिएशन आता है वो कितना आएगा, 50,000 डिवाइड बाय 10, दैट इज 5,000 रुपीज पर एनम, राइट है। तो बहुत ही सिंपल है, और इसे क्या करना है, हमें फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए वर्कआउट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, इसे मैं सॉल्व नहीं करता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।